नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों की। यूपी के मुखिया सीएम योगी के पिता के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। सीएम योगी को पत्र भेजकर पीएम मोदी ने किया दुख व्यक्त। राष्ट्रपति भवन में कोरोना की एंट्री। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले सफाई कर्मी की बहू में कोरोना की पुष्टि। 125 परिवारों को किया गया क्वारंटाइन। कोरोना महामारी की मार से तेल बाजार ध्वस्त। पहली बार माइंस में पहुंची कीमत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट। वैश्विक महामारी कोरोना से सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं हुई प्रभावित। इंडियन आर्मी ने छुट्टी पर गए फौजियों को ड्यूटी पर लौटने का दिया निर्देश। ड्यूटी ज्वाइन करने में अब तक बिना छुट्टी के लगातार काम कर रहे फौजियों को मिलेगी राहत। मुरादाबाद में 8 दिन में कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर निजामुद्दीन की मौत। पीपीई किट पहनने परिजनों और स्वास्थ्य विभाग टीम ने किया अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के पालघर में हुई संत की हत्या को लेकर आक्रोश की आग पहुंची यूपी। सुल्तानपुर में संत सुशील गिरी के परिजनों में मचा कोहराम। फेसबुक से मिली थी संत सुशील गिरी के मौत की खबर। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस का एक्शन। बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से पुलिस ने कार्रवाई। उठक बैठक। लोडर में बैठकर घूम रहे थे आधा दर्जन से अधिक युवक। उरई शहर कोतवाली के शहीद भगत सिंह चौराहे का मामला। सेना के जवान उत्तम सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा अमेठी में उनके पैतृक निवास। अंतिम दर्शन के लिए परिवार के साथ जुटी ग्रामीणों की भीड़। जम्मू कश्मीर के उरी में तैनात जवान उत्तम सिंह की भूस्खलन में हुई थी मौत। एसपी साउथ और सीईओ बाबूपुरा में चलाया चेकिंग अभियान। चौराहे पर खड़े होकर खुद रोके अनावश्यक वाहन। सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया। एसपी और सीईओ ने चलाया चेकिंग अभियान। कानपुर देहात में किशोरी झुलसी। खाना बनाने के दौरान कपड़ों में लगी थी आग। परिजनों ने आग बुझाकर किशोरी की उपचार के लिए सीएचसी पुखरिया में कराया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद किशोरी कानपुर हेल्थ किया गया रेफर। आगरा में एक मामूली चोर ने उड़ाई पुलिस की नींद। चोर की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 2 दिन पहले शटर तोड़ते हुए पकड़ा गया था चोर। चोर के संपर्क में आए सिपाहियों को चिन्हित कर लिया गया। कोरोना महामारी के बीच अन्नदाता के लिए इंद्रदेव भी आए आफत बनकर। पूर्वांचल के कई जिलों में बीती रात हुई जमकर बरसात। खेतों में खड़े किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर समेत 16 विदेशी गिरफ्तार। प्रोफेसर पर जमातियों को चोरी छिपे शहर में शरण दिलाने और महामारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता को दी श्रद्धांजलि और फिर सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग शुरू की। कोरोना के चलते पिता आनंद बिष्ट के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे सीएम योगी। जसपुर नगर पालिका परिषद के अधिकारी कोरोना को लेकर नहीं है अलर्ट। जसपुर की लोगों को करना पड़ रहा है तमाम परेशानियों का सामना। वार्डों में खराब है स्ट्रीट लाइट और खंभे। लॉकडाउन से गरीब परिवारों पर मंडरा रहा है रोजी रोटी का संकट। बीपीएल, अंत्योदय और खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों एवं पीएल राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के बावजूद भी कई परिवार सो रहे हैं भूखे पेट। कोरोना संक्रमण के बीच कोटा में फंसे उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र के करीब 220 छात्र छात्राओं को लाया गया वापस। करीब 20 बसों से हल्द्वानी लाकर मेडिकल परीक्षण करने के बाद उनके जिलों में किया गया रवाना। इतिहास में पहली बार बद्री केदार के धाम के कपाट खुलने की तारीखों में बदलाव हुआ है। टिहरी राज परिवार से विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया गया है। 15 मई को सुबह 4:30 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। फुलचट्टी में गंगा घाट पर सीएम योगी के पिता का किया गया अंतिम संस्कार। सीएम योगी के बड़े भाई मानवेंद्र सिंह बिष्ट ने नमाकों के साथ दी मुखाग्नि। अंतिम यात्रा में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई मंत्री रहे शामिल। तारगंज बाईपास कॉलोनी में 15 साल की नाबालिग बच्ची ने घरेलू कलह के चलते खाया जहर। आनंद फानन में परिजनों ने कराया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तारगंज में भर्ती बच्ची की हालत बताई जा रही है गंभीर। सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर उत्तराखंड सरकार की सिंचाई समिति सलाहकार राज्य मंत्री अतर सिंह तोमर ने किया शोक प्रकट। कहा, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार छवि के व्यक्ति थे आनंद सिंह बिष्ट। चित्तौड़गढ़ पुलिस की स्पेशल टीम ने की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में देशी शराब बनाने के उपकरण किए बरामद। पुलिस की स्पेशल टीम की धड़ल्ले से चल रहे देशी शराब कारोबार पर यह मिली थी जानकारी। मध्य प्रदेश में लोगों को बचाते हुए कोरोना की जंग से हारे टीआई यशवंत पाल। उज्जैन के नीलगंगा थाना में पदस्थ थे टीआई। कोरोना की जंग से हारे हैं टीआई यशवंत पाल। नेपाल सीमावर्ती सुपौल के गांव में तेंदुआ देखे जाने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। वन विभाग की टीम को इस पूरे मामले की सूचना भी दे दी गई है। सरकारी अधिकारियों को पुलिस वाले ने रोका तो मिली उठक बैठक की सजा। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वीडियो वायरल। अररिया के बैरगाछी चौक के पास की घटना सामने आ रही है।
कोरोना के योद्धाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। अररिया शिवपुरी में सम्मान समारोह का आयोजन। ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों पर की गई फूलों की बारिश। बिहार के बगहा में चित्रकार अपनी कला का कर रहा है सदुपयोग। समाज के लोगों को कला के जरिए कर रहा है जागरूक। कार्टून और पेंटिंग से दे रहा है कोरोना से बचने का संदेश। फिलहाल इसी के साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल वॉइस। नमस्कार।